चाहूँगा डीजीपी सर से कि वे श्रद्धांजलि के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। हम सब उन सभी दिवंगत आत्माओं को जो इस भयावह हादसे का शिकार हो गए, हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए, आत्मा की गहराइयों से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये सच है कि वे लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। उससे भी बड़ा सच ये है कि वे लौट कर हमारे बीच में नहीं आ सकते। लेकिन उनसे बड़ा सच ये है कि वे लोग जो काल कवलित हो गए, उनके प्रति हमारे मन में, हमारे दिलों में एक श्रद्धा का भाव हो। वे सभी जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके परिजनों को असह्य दुख को सहन करने की ईश्वर उन्हें शक्ति दे। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बागडोटा थाना क्षेत्र 20 दिसंबर 2024 सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर वो भीषण दुर्घटना, जहां घटनास्थल पर वाहनों के जलने, आपस में टकराने और मानवीय क्षति की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई, ऐसे स्थिति में प्राथमिक पीड़ितों की जीवन की रक्षा कैसे की जाए और इस गोल्डन आवर में पीड़ितों को राहत से पहुंचाएं। प्रशासन अपनी पूरी क्षमता के साथ घटनास्थल पर निकला और अपने समग्र प्रयासों से उस हादसे भयावहता को कम करने का दुष्ट प्रयास किया। इस पूरे हादसे को एक वृत्त चित्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयत्न और उद्देश्य यही है कि वे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन्होंने अपनी भीतर की मानवता को जागृत करते हुए अपना इनिशिएटिव लिया और अपने इनिशिएटिव के साथ इस भयावहता को कम करते हुए उसे वहीं रोक देने की कोशिश की। वे सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय पुलिस आयुक्त महोदय कि वे इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना के रूप में संक्षिप्त जानकारी हम सबके समक्ष रखें। मेरा अनुरोध, मेरा आग्रह कि आप आए और इस कार्यक्रम की एक प्रस्तावक रूपरेखा के तौर पर समग्र जानकारी रखें। परम आदरणीय माननीय पुलिस महाशय, आदरणीय डीजी साइबर क्राइम, उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, जिला कलेक्टर जयपुर, आज यहाँ प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने के लिए पधारे हुए हमारे अतिथिगण, मीडिया से पधारे हुए मेरे साथीगण, 20 दिसंबर 2024 को जो दुखद घटना हुआ था, करीबन 5:30 से 6 बजे के बीच सुबह की घटना है और पुलिस और प्रशासन के पास सूचना पहुंचने के बाद मौके पे पहुंचने के लिए हमें कुछ टाइम लगा था। उससे पहले ही जहां पे घटना हुआ था वहां का आसपास जो नागरिकगण थे, उनका प्रयास और उनका पहल से काफी लोगों का जान बचा पाया। उस दिन जैसे आप लोगों को पता था कि करीब 40 से करीब वाहन उस फायर बॉल के दायरे में आ गए थे। उनमें लगभग 120 से 140 लोग सवार थे और उस
घटना के एपिसेंटर के आसपास कोई 300 से 500 लोग निवासरत था। समय रहते हुए उनको वहां से इवैक्यूएशन करने के काम प्रारंभ किया। पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दिया, इवैक्यूएशन शुरू किया, गाड़ियों को बुला के एम्बुलेंस में बुला के लोगों को इंजर्ड को वहां हॉस्पिटल में भेजा गया, में सूचना दे दिया। ये सब आज यहाँ सम्मानित करने के लिए हम बुलाए गए। ये 25 लोगों के प्रयासों से शुरू हुआ था। सिविल डिफेंस टीम और पुलिस की टीम आने के पहले ही इनके द्वारा ये काम शुरू किया। इसी हम आजकल देखते हैं कभी भी कोई घटना होता है, कोई क्राइम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, पब्लिक का टेंडेंसी है कि उसका वीडियो बना दे, हम केवल स्पेक्टेटर के रूप से रहे। लेकिन आज यहाँ सम्मानित होने वाला जिन महानुभाव है वो इस तरह का कार्य नहीं किया। वो वहाँ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में काम शुरू किया। तो जैसे हम लोग पहुंच गए, ऑलरेडी आधा से ज्यादा काम हो चुका था। इसीलिए उस दिन जो घटना में कैजुअल्टीज का संख्या मात्र 20 तक सीमित रहा, और केवल इन्हीं का प्रयासों से ये हुआ, मेरा मानना है। और इनका काम से ये संदेश पूरा जनता तक जाना चाहिए कि जो गोल्डन आवर का महत्व कितना होता है। कोई भी घटना होता है तो फर्स्ट आवर में जितना जल्दी जो पीड़ित को, इंजर्ड को हॉस्पिटल तक फर्स्ट एड के लिए या रिलीफ के लिए पहुंचा देता है तो काफ़ी रिलीफ उनको मिलता है। तो इन 25 लोगों का काम से पूरा राजस्थान और पूरा देश के लोग उसका एक आइडियल के रूप से लेना चाहिए। और इस प्रकार का काम पुलिस और प्रशासन के साथ साथ करने के लिए और लोग मोटिवेट होकर सामने आ जाए, ताकि हम इस देश में व्यवस्था बनाए रखें। आप 25 लोग आज आया है, उनको मैं मेरी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से पूरा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। वो गोल्डन आवर वर्तमान समय में जहां दुर्घटनाओं की वीडियो, फोटोग्राफ्स और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जहां पर मानवीय संवेदनाएं तार तार हो रही है, ऐसे में इन 25 लोगों ने उस गोल्डन आवर को जिस ढंग से उपयोग में लिया, इनकी भीरता, इनकी शूरता, और इनको देखकर ही किसी ने लिखा होगा कि जननी जने तो एड़ो पूत, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गवाए नूर। अपने भीतर की उस वीरता को, अपने शौर्य को, अपने दायित्व को आप लोगों ने समझा, और ये 25 लोग एक नज़ीर बने पूरे देश भर में कि इस तरह की दुर्घटनाओं को कभी भी हम देख सकते हैं। हो सकती है दुर्घटनाएं हमें निमंत्रण देकर के नहीं आती, वे आकस्मिक होती है, और ऐसे में हम नागरिकों का दायित्व क्या है, इस बात का बोध हमें होना चाहिए। और अब वो मेहनत जो उस हादसे को कहीं न कहीं रेखांकित करते हुए, जीवंत करते हुए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के जरिए पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचेगी, ताकि आम आदमी जान सके, समझ सके, इंस्पायर हो सके कि इस तरह की परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। ऑनरेबल डीजीपी सर इसका विमोचन कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा डीजीपी सर से कि और इस स्क्रीन पर ये आपके सामने 20 दिसंबर की अल सुबह बांकरोटा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोर फटने ही वाली थी कि तेज धमाके हुए और आग के गुबार उठने लगे। भभकती आग और बचाव की पुकार से एक कोहराम मच गया। इस भारी सड़क हादसे में आग की लपटों ने आसपास के इलाके को ढक लिया। ऐसा लगा सुबह को आग की लपटों और काले धुएं ने फिर से अंधेरे में धकेल दिया हो। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पूरा पुलिस प्रशासन, दमकल, एम्बुलेंस, एसडीआरएफ सभी बंदोबस्त के साथ मौके की ओर दौड़ पड़े। और वहां पर जो दृश्य देखा, फ्यूल टैंक और टायर धमाके के साथ
फटकर हादसे को और भी बेभत्स बना रहे थे। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा लगभग आधे से पौन किलोमीटर में हाईवे पूरा जल रहा था। हमने तुरंत सबसे पहले प्रायोरिटी बना के सबसे पहले देखा कि किससे ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने उस स्टेज से हमने उसको मतलब वहाँ पे अग्निशमन का काम चालू करा। सब कुछ तबाह लग रहा था, लेकिन इस पसरे अंधेरे को किसी ने चीर दिया। वो था इंसानी जज्बा। वो जिंदा था और लगा सब कुछ अभी तबाह नहीं हुआ। आग की लपटों और तेज धमाकों में आसपास के सभी अनजान लोग इंसानियत को बचाने कूद पड़े, दौड़ पड़े। लोगों को आग से निकालने, उन्हें बचाने, अस्पताल पहुंचाने, ये इंसानी जज्बा इंसानियत के जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचे, उस कुछ समय में इंसानी हिम्मत और जज्बा वहां टिका रहा। उसने इंसानियत को थामे रखा। ये कुछ समय बड़ा महत्वपूर्ण था हादसे में फंसे लोगों के लिए। और निश्चित रूप से वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही भयावह था। चारों तरफ आग लगी हुई थी और काफ़ी सारे व्हीकल्स जो हैं वो ऑन फायर थे, और इसके अलावा बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हमें उस वक्त नज़र आ रही थी कि इसमें इट में पॉसिबल कि वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकती थी। ये वो लोग थे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहे जाते हैं। चोटिलों को वाहनों से निकालना, अपने निजी वाहनों में उन्हें अस्पताल ले जाना, आसपास के घरों को आगाह कर खाली करना, पुलिस कंट्रोल रूम और फायर कंट्रोल रूम जैसे विभागों को फोन करना, ये वो काम थे जो उस कुछ समय में हुए। इस एक्सीडेंट के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सामने आया वो ये था कि वहां पे एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था नियरेस्ट हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट रिस्पांस का जो इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है, इस एक्सीडेंट के दौरान हमारे सामने आया है। उनका कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है और उनको वर्क जो है, उनका एक्शन जो है राज्य सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। हादसे की भयावहता शायद कहीं और ज्यादा होती अगर इंसानियत यूं कलेजा दिखाकर दीवार बनकर न खड़ी होती। आपदा के समय बचाव में उतरे इन साहसी लोगों ने शहर की पीड़ा में इंसानी मरहम लगाने का काम किया। इस हादसे के पीड़ित लोगों, परिवारों के दर्द को कभी भुलाया न जा सकेगा, लेकिन ये शहर उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर को याद रखेगा जो देवदूत बनकर आए। हमारी कोशिश रहेगी शहर इन वॉरियर्स को पहचाने, ताकि हम बता पाएं कि भांकरोटा का ये क्षेत्र महज दर्द को बयान नहीं करता, बल्कि इंसानी साहस की बानगी भी दिखाता है। आपके साहस को दिल की गहराइयों से सलाम। मेरा स्टाफ रात को जो ऑफिस में होते रहता है, मेरे गार्ड वगैरह वो वहीं पे थे। उसने मेरे को पूरी चीज बता दी थी कि साहब ऐसे भयावह हादसा हो गया है, ये एक्सीडेंट हो गया है, इतनी गाड़ियां जल रही है, मतलब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले, मेरे को ध्यान आ गया अचानक कि मेरे को फायर ऑफिसर को फोन कर देता हूँ। फायर ऑफिसर को मैंने फोन किया। उस बाद मेरे को देख के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो ना हुआ वो कहीं और अधिक भयावह था। बांकरोटा सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हुई, लगभग 30 लोग घायल हुए और 40 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जो शुरुआती समय प्रशासन की संस्थाओं को, दमकल कर्मियों को, एम्बुलेंस को इत्यादि को पहुंचने में वक्त लगता है, उससे पूर्व में वहाँ के स्थानीय निवासी ने जो सहायता की लोगों की, जिनको हम प्रशासन की भाषा में गुड समरिटन्स कहते हैं, वो वास्तव में अनुकरणीय है। हादसे की भयावहता की सूचना के उपरांत कंट्रोल रूम के मार्फत शहर की समस्त फायर ब्रिगेड, आसपास की समस्त एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ तथा आसपास के समस्त पुलिस बल को रवाना करने की कवायद शुरू हुई। कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सब मौके पर पहुंचे। दोनों तरफ का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया। फायर ब्रिगेड को लोकल वाटर रिफिलिंग करवा उसकी गति बढ़ाई गई। इतनी भीषण आग को भी महज 1.25 घंटे में काबू कर लिया गया।
डीसी साहब को जब फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होने लगा ना, तब मैंने बोला कि साहब पानी नजदीक ही है या मेरे होटल बने हुए हैं, तो पानी की व्यवस्था मैं वहां से करवा देता हूँ। तो वो गुलीबंद था मेरे पास, वो मफलर जो अपन बांधते उसको मुंह पे बांध के और उनके वो पाइप को लेके आगे तक, जहां तक अपन जितना बुझा सकते थे, और आगे चलते ही गए, आगे चलते ही गए, आग बुझाते ही गए। आग को काबू करने के बाद जिस परिस्थिति से सामना हुआ वो रूह कंपा देने वाली थी। उसी हादसे में एलपीजी से भरा एक टैंकर और खड़ा था। उसका ताप और दाब उस सीमा तक पहुंच रहा था जहां वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। उस ट्रक की अवस्थिति पेट्रोल पंप के ठीक सामने थी। उससे 40 फीट की दूरी पर माचिसों से भरा कंटेनर उलट चुका था। महज 100 मीटर के दायरे में 3 पेट्रोल पंप और अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन थी। आपदा निपटान का मुख्य सिद्धांत है कि यदि इनर जोन पूरी तरह असुरक्षित हो जाए तो उससे बाहर निकलकर आसपास के इलाके को रेस्क्यू कर लिया जाए। हम जानते थे यदि इस जगह को छोड़ दिया गया तो संभावित ब्लास्ट पूरे भांकरोटा कस्बे को तबाह कर देगा। फैसला लिया गया टिके रहने का। फैसला लिया गया कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का छिड़काव सिर्फ इसी टैंकर पर हो। करीब 40-50 मिनट बाद उसका तापमान उतरने लगा, तब कहीं जाकर सब सुरक्षित हुए। ये एक जटिल फैसला था। अखबारों में टैंकर पर पानी छिड़कते दमकल कर्मियों की जो फोटो छपी वो इंसानी साहस की पराकाष्ठा थी। उस वक्त मौके पर उपस्थित दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस प्रशासन अपनी जान के जोखिम और इंसानी जीवन बचाने के संकल्प के साथ खड़े थे। ये सब हो पाया क्योंकि इन वॉरियर्स ने जो ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया था जिससे संभावित भयावह हादसे को टाला जा सका। पुनः इन वॉरियर्स, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को दिल की गहराइयों से सलाम। हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों की पीड़ा को ताउम्र भुलाया न जा सकेगा। मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। ये एक ऐसा प्रयास जब भी हम इन जख्मों को कुरेदेंगे, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना हमें महसूस होगी। उन पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी लोग खड़े हैं। लेकिन आपके साहस, आपके शौर्य और आपके रिस्पॉन्स को पूरा पुलिस विभाग सैल्यूट करता है। एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इंसानी जज्बे के नए प्रतिमान कायम किए। आप नज़ीर बने उन लोगों के लिए तो न जाने कितने लोग इस भयावह हादसे से अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग रहे थे, लेकिन आप इस भयावह हादसे को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और अब ठीक ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के साथ वक्त है उस पुस्तक के विमोचन का भी मैं बहुत ही अदब से आग्रह करना चाहूँगा। ऑनरेबल डीजीपी सर, परम आदरणीय एडीजी अनिल पालीवाल सर, बीजू जॉर्ज जोसेफ सर, पुलिस आयुक्त और सभी पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो यहाँ अग्रिम पंक्ति में विराज रहे हैं, आप सभी के हाथों में ये पुस्तक, इस पुस्तक का ये विमोचन मेरा निवेदन सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्र सोनी सर, ये संकलन उन लम्हों को
एक नज़ीर के तौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सभी नागरिकों के लिए हमारे दायित्वों का बोध कराने के लिए भी है कि होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जीवन एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, एक पांव पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, इसका उद्घोष हम करते रहें। निस्संदेह 20 दिसंबर की उस दुर्घटना को कोई भी नहीं भुला सकता। वक्त वो मरहम है जो जख्मों को भरता है, लेकिन वे लोग जो अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए, लेकिन आप लोग जिन्होंने इस भयावह हादसे को और विभत्स और भयावह होने से बचाया, उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहा है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा परम आदरणीय डीजीपी सर को ही कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय डीजीपी सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित होने वाले जयपुर के सभी फास्ट रेस्पॉन्डर्स जिन्होंने इस हादसे में अपना लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दिया है, डीजी साइबर क्राइम, कलेक्टर जयपुर, कमिश्नर जयपुर एवं मेरे साथी अधिकारीगण, 20 दिसंबर 2024 की इस घटना के बारे में मेरे पहले सीपी जयपुर ने, साथ में हमने अपने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी देखा कि घटना कितनी भयावह थी। अब जो समाज में काम करते हुए हम लोग इतने सालों से देखते हैं, जब भी कभी कोई आपदा या इमरजेंसी आती है जहां लोगों की जान माल की बचाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सिर्फ समाज के कुछ एक लोग ही आगे आते हैं जो बाकी दूसरे की मदद करने के लिए प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं और मदद भी करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे समाज में काफ़ी कम होती जा रही है और हर आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही हर वक्त सोचता रहता है और हर वक्त करता रहता है। इतने भयावह इंसिडेंट में जो हमारे साथ जयपुर के निवासी साथीगण है, अगर ये अपना योगदान नहीं देते, पता नहीं कितने परिवार के लोगों को कितना आने वाले समय के लिए कितना बड़ा दुख और कितना बड़ा समस्या से जूझते रहना पड़ता। इनके प्रयास से कई लोगों की जान बचे, कई लोगों के संपत्ति की भी नुकसान होने से बचा एवं ये काम करते हुए इन्होंने केवल मानवता का ही ध्यान रखा और ये ध्यान रखा कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ मुझे हो सकती है, लेकिन मैं किसी और के काम में आ सकूं, यही मेरा पहला कर्तव्य है। हम अगर यही चीज़ हर वक्त अपने ध्यान में रखें तो इतने सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं और इतने जान हम राजस्थान में अलग अलग समय पे अलग अलग एक्सीडेंट में लोग गंवाते हैं, उससे कई लोगों को भी हम ऐसे प्रयासों से बचा पाएंगे, कई परिवारों को उजड़ने से बचा पाएंगे। ये इनके द्वारा किया गया ये काम, जैसे ये प्रयास है जयपुर कमिश्नर के कि ये सबके सामने आए और इससे भी लोगों को प्रेरणा मिले और ऐसे इमरजेंसीज़ में लोग सामने आए और लोगों की सहायता करें। आज ये जयपुर कमिश्नर ने, इनके टीम ने इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया सर। पुनः मैं सर कस के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर पधारें। ऑनरेबल डीजीपी सर, एडीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल सर, पुलिस आयुक्त जयपुर बीजू जॉर्ज जोसेफ सर, सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्र सोनी सर, आप सभी से मेरा संयुक्त रूप से
आग्रह रहेगा कि आज का यह कार्यक्रम जिनके लिए खास तौर से आहूत किया जा रहा है उन सब के सम्मान का हेमंत प्रियदर्शी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी को जैसे जानकारी है सबसे पहले श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ सर। श्री राठौड़ ने आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड, पुलिस नियंत्रण कक्ष, आपदा नियंत्रण कक्ष और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिससे पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी। इससे एक बड़े हादसे को रोका जा सका। श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, आपका प्रेरक व्यक्तित्व अन्य लोगों के लिए नजीर बनेगा और सड़क हादसों में अब वीडियो बनाने की बजाय उसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा। इसी कड़ी में श्री महेश कुमार शर्मा घटनास्थल के पास ही फैक्ट्री में